चपेट में है। भारत में इस समय सबसे अधिक कोविड केसेस, एक्टिव केसेस सबसे अधिक भारत में हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली में स्थिति बिल्कुल अलग है और लगातार स्थिति नियंत्रण में और लगातार बेहतर होती जा रही है। इसका कारण ये है कि दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हेल्थ मिनिस्ट्री और हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक यूनिक दिल्ली कोविड मॉडल इंप्लीमेंट किया, जिसके कारण हमारे दिल्ली के कोविड मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में कोविड को कैसे कंट्रोल करना है उसके एक मिसाल के तौर में पेश किया जाता है। महोदय, इस मॉडल की नींव माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने 2014 में जब कार्यभार संभाला था तभी रख दी गई थी, जब ये निर्णय किया गया था कि सभी अस्पतालों में 10,000 बेड बढ़ाए जाएंगे और इस 10,000 बेड बढ़ाने के संदर्भ में अनेक नए हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग का निर्माण किया गया। उन अस्पतालों में अब कोविड अस्पताल शुरू किए गए, जिनसे उन अस्पतालों की सेवाएं इस समय दिल्ली की जनता को प्राप्त हुई। इसके साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रयास से पूरे दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का अभूतपूर्व प्रयास किया गया। लेकिन इसके साथ साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट, our principal secretary, worthy principal secretary and secretary madam, through their great administrative ability, experience and activities and ability to take quick decisions, इस अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्ट, वेंटिलेटर्स, इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, स्टाफ लॉजिस्टिक्स को कुछ ही दिनों में शुरू कर पाया। डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ए हरक्यूलियन टास्क। इसके साथ साथ ही शुरू के कोविड क्राइसिस के दिनों में सभी अस्पतालों में कोविड टेस्ट सेंटर खोले गए और टेस्ट हमारी दिल्ली के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस के कारण पर मिलियन टेस्ट दिल्ली में सबसे अधिक होते हैं और ये टेस्टिंग स्ट्रेटजी दिल्ली की कोविड कंट्रोल में एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी के तौर पर काम कर रही है। मैं इसको एक गेम चेंजर कह सकता हूं। साथ साथ हमारे सामने यह एक सबसे बड़ी चुनौती है कि कोविड पर ध्यान देते हुए नॉन कोविड एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज, जिसमें मैटरनल हेल्थ सर्विसेज, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, इनके ऊपर कोई असर ना पड़े। जैसा कि आप जानते हैं, दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय दिल्ली का एक ऐसा अस्पताल है जो पिछले 10 सालों में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के लिए आपकी पिछले 10 सालों में सेवा कर रहा है। महोदय, पूरी दिल्ली में हर 30वां बच्चा इस अस्पताल में पैदा होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यस्त समय होते हुए भी इस कार्यक्रम के लिए सहमति दे दी, क्योंकि उनका हृदय महिला स्वास्थ्य और महिला कल्याण के लिए संवेदनशील है। ऐसा मुझे इस कारण लगता है कि उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटीज में मदर टेरेसा के साथ काम किया, उनके संपर्क में आए। अभी 2 दिन बाद ही महान आत्मा का जन्मदिन है। मुझे लगता है कि आप राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सफल रहे हैं, क्योंकि इस महान आत्मा और माँ का आपको आशीर्वाद प्राप्त है। महोदय, इस अस्पताल की 2 प्रमुख समस्याएं रही हैं कि हर बेड पर 2 या 3 महिलाओं को बेड शेयर करना पड़ता है, जो इस कोविड के टाइम में बिल्कुल भी उचित नहीं है। साथ ही प्रेगनेंसी की एडवांस स्टेज में महिलाओं को लंबी लाइन में लगना पड़ता है। एक से अधिक बेड महिलाओं को शेयर करना पड़ता है। इसके संदर्भ में 3 जनवरी 2020 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा अस्पताल की एक्सपेंशन के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया। इस समय उनकी निजी इंटरेस्ट की वजह से लगातार वो उसमें गहरी रुचि लेते रहे हैं। अस्पताल में एक्सपेंशन का कार्यक्रम लगातार तेजी से चल रहा है और मुझे आशा है कि थोड़े ही दिनों में हम इस अस्पताल के 106 बेड से 100 या 150 बेड बढ़ाने में सफल होंगे और हमारी जो एक प्रमुख समस्या है कि हर बेड पे 2 या 3 महिलाओं को शेयर करना पड़ता है, ये समस्या दूर होगी।
दूसरी जो हमारी समस्या है कि घंटों महिलाओं को लाइन में लगना पड़ता है, जो कि भी एडवांस प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। उसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने श्री AK आहूजा एडिशनल डायरेक्टर जनरल के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक ऐप को विकसित किया है, और इस ऐप के विकसित होने से किसी भी महिला को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, और घर बैठे ही इस ऐप से, IVR से, मोबाइल ऐप से OPD रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट वो घर बैठे ही ले सकेंगी। महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके शपथ समारोह में मुझे दिल्ली के निर्माता के रूप में भाग लेने का अवसर मिला। यह मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण था। लेकिन मेरे लिए सबसे खुशी की बात तब होगी जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को मैं अच्छे से निभा सकूं। जो विश्वास मुझ पे व्यक्त किया गया है उस पर मैं खरा उतरूं, वह सबसे बड़ा मेरे लिए अवार्ड होगा। इससे खुशी की बात मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऐप, ये जो हमारी समस्या है, इसको हमने डिजिटल तरीके से विकसित किया है। तो प्रासंगिक होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी डिजिटल तरीके से इस ऐप का अपने हाथों से शुभारंभ करें। वो तो आप वो करेंगे ना बस। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि डिजिटल वे से इसका, आज के डिजिटल ऐप का, डिजिटल सॉल्यूशन का शुभारंभ करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मुझे बेहद खुशी है कि डॉक्टर ब्रजेश और उनकी पूरी टीम ने जनता की कोविड में जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए
इस ऐप का उन्होंने ये ऐप बनाने की सोची। दादादेव हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है दिल्ली में हमारा। लगभग 10,000 डिलीवरीज पूरे साल में ये हॉस्पिटल करता है और इस इलाके के अंदर तो आसपास के लोगों के लिए ये एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। अभी ये हॉस्पिटल केवल 106 बेड्स का है और इसको बढ़ा के 281 बेड्स का किया जाएगा, जिसका इनॉग्रेशन इस साल जनवरी में हुआ था। जो काम जनवरी में शुरू हुआ था और जल्दी मैं समझता हूँ कि ये पूरा हो जाएगा। अभी डॉक्टर ब्रजेश कह रहे थे कि एक बेड पे 2-2, 3-3 महिलाओं को एक साथ इलाज करना पड़ता है। वो सही नहीं है। स्पेशली देश की राजधानी के अंदर अगर इस तरह से हो तो आने वाले समय के अंदर जब इसका एक्सपेंशन हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या भी दूर हो जाएगी। डॉक्टर ब्रजेश अभी कुछ दिन पहले जब मुझसे मिलने के लिए आए थे, उन्होंने बताया कि अभी महिलाएं जो हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाएं, सुबह सुबह उनको जल्दी आके लाइनों में खड़े होके पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके बाद उनको डॉक्टर के कमरे के बाहर काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। और कोरोना के महामारी के दौरान जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं पाती और काफ़ी क्राउडेड रहता है हॉस्पिटल। ऐसे में डॉक्टर ब्रजेश और उनकी टीम ने ये सोचा कि इस ऐप के ज़रिए लोगों को फ़ायदा होगा। वो अपना अपॉइंटमेंट जो है ऐप के ज़रिए घर बैठ के ले सकते हैं और उनको आधा घंटा पहले, जब उनकी अपॉइंटमेंट मान लीजिए 11 बजे की है तो 10:30 बजे उनको आना होगा और उनको लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के कमरे के बाहर उनको केवल आधा घंटा पहले आना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इस ऐप से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी सभी को। केवल कोरोना नहीं, कोरोना के बाद भी ये वाला ऐप काफ़ी कारगर साबित होगा कि लोगों को लंबी लंबी लाइनों में कई घंटे अस्पतालों के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सरकार हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरे दिल्ली के लिए सारे अस्पतालों को जोड़ रही है, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक, सारे हॉस्पिटल्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को जोड़ा जाएगा। और ये बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। तो उस प्रोजेक्ट में भी इस ऐप को मैंने और कई लोगों को जो अभी ये बना, कई लोगों को दिखाया था। इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं और मैं समझता हूँ कि इसके सभी फीचर्स को हम अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर भी इंटीग्रेट करेंगे ताकि उसको भी और अच्छे से किया जा सके। तो मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ और जनता को भी बधाई देता हूँ कि इस ऐप के आने से उनको काफ़ी मदद मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि अन्य अस्पतालों को भी इस किस्म का ऐप अपनाना चाहिए। अब तो ऐप बन के तैयार हो गया। इसको जब तक हमारा HMIS नहीं तैयार होता उसके पहले एक तरह से इसको और भी दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बधाई। और मुझे आज इसको इनॉग्रेट करते हुए बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। ये लोग ठीक है।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, आपने व्यस्त समय निकाल करके अस्पताल को दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे आशा है जैसे ही कोरोना कोविड का समय बीतेगा और बेड बढ़ाने के लिए फिर आप अस्पताल में पूरी स्वास्थ्य टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे, ऐसा मेरी आशा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वर्दी सेक्रेटरी मैडम की अपने बिजी शेड्यूल निकाल करके इस कार्यक्रम को दिया। ऑनरेबल एमएलए पालम विधानसभा क्षेत्र कुमारी भावना गौड़, द्वारका विधानसभा क्षेत्र श्री विनय मिश्रा, और मैं सभी आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। ये दर्शाता है कि महिला स्वास्थ्य के लिए आप कितना प्रयत्नशील हैं और आपके दिल में कितनी संवेदनशीलता है इस हेल्थ, वीमेंस हेल्थ, मैटरनिटी हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। धन्यवाद।